बढ़ते हैं। आज एक और एनबीएफसी की जहां अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है वो है एबी कैपिटल। ब्रोकर्स की क्या है रिपोर्ट, ये बताने के लिए कंचन जुड़ी हमारे साथ। कंचन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। दो ब्रोकरेज बड़ी रिपोर्ट्स यहाँ पे सामने आती हुई दिखाई दी। पहली तो है मैक्वेरी और साथ ही साथ जेफरीज ने भी इसमें कवरेज अपनी की है। मैक्वेरी का मानना है कि जो करंट मार्केट प्राइस है वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 50 to 56% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। जो टारगेट प्राइस कोट किया गया है वो है 260 रुपीज़ का। साथ ही साथ जेफरीज ने भी यहाँ पे खरीदारी की राय दी है और जो उनका टारगेट प्राइस है वो है 248 रुपीज़ का। अब दोनों ने ही कुछ की हाईलाइट्स यहाँ पे मेंशन की हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी हमें रिसेंटली देखा था कि शेयर में हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। पिछले 6 महीने की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें 27% ये टूटता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन पिछले 1 महीने में ये 17% जो है वो ऑलरेडी करेक्ट भी हो गया है। इनफैक्ट इस टाइम पे जो करेक्शन आई है वहाँ पे जो खरीदारी करने का मौका है वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे अच्छा दिखाई दे रहा है। अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन की जो ग्रोथ है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ रेट कट की जो साइकिल है वहाँ से मार्जिन में अच्छा खासा सुधार आने की संभावनाएं जताई जा रही है। कंपनी का जो आरओ है उसमें भी जो रिकवरी आ रही है उससे आने वाले टाइम पे एक अच्छा खासा फायदा आता हुआ दिखाई दे सकता है। पर्सनल लोन में हमें गिरावट देखने को मिली है, उसके बावजूद जो लोन ग्रोथ है वो इंटैक्ट है। साथ ही साथ अगर हम लोन ग्रोथ की नंबर वाइज बात करें तो वो 20% तक की जताई जा रही है और आने वाले टाइम पे ये 20% के आंकड़े को भी पार करती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ वैल्यूएशंस इस टाइम पे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। फिस्कल ईयर 27 की बात करी जाए तो वहां पे प्राइस टू बुक वैल्यू 0.9x पर संभव है और साथ ही साथ जो क्रेडिट कॉस्ट में कमी आई है उससे जो आरओ है उसमें अच्छा खासा सुधार देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एबी कैपिटल काफ़ी ज़्यादा एक्शन में आज लगभग 4.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी के लिए। ब्रोकरेज रिपोर्ट इस पे बुलिश, और आप देखिए तो पूरे एनबीएफसीज पे ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है और काफ़ी बुलिश ही नज़र आ रहा है। राजेश अग्रवाल जी, एनबीएफसी स्पेस को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपके पोर्टफोलियो में इस पर्टिकुलर स्पेस से कोई स्टॉक्स हैं? देखिए, एनबीएफसी में हम पहले भी बहुत बुलिश थे, लेकिन थोड़ी दिक्कत आई आरबीआई के जो नए गाइडलाइंस आए थे 125% वाले, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली पूरे सेक्टर में। और अब वापस से जब आरबीआई ने वापस 100% कर दिया है तो थोड़ी सी वहाँ बेहतर स्थिति नजर आ रही है। और सबसे अच्छी बात है कि वैल्यूएशन करेक्शन के बाद बहुत अच्छे हो गए। कुछ एक स्टॉक जो हमने हमारे क्लाइंटों को रिकमेंड कर रखे हैं, ऑब्वियसली फर्स्ट नेम तो बजाज फिनसर्व का ही आता है, क्योंकि न केवल वो बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी है, बल्कि अब तो 100% करके दोनों इंश्योरेंस वेंचर्स में भी हो गए हैं। उनकी खुद की एनआईएम्स अच्छी है, उनके एसेट क्वालिटी अच्छे है। उसके अलावा अगर कहा जाए तो हमारा जो रिकमेंडेशन कह लीजिए या कवरेज कह लीजिए, वो जियो फाइनेंशियल पर है, पूना वाला पे है। तो ये 2 कंपनियाँ हैं जो हमने लगातार हमारे क्लाइंटों को रिकमेंड करी है। और हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में कहा जाए तो सबसे सस्ती कंपनी हमें इस पूरे स्पेस में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की लगती है, जो कि प्राइस टू बुक पे देख लीजिए या डिविडेंड के हिसाब से देख लीजिए या अपनी एलआईसी की पेरेंटेज के हिसाब से देख लीजिए, और जिस तरह से बढ़त उनकी एडवांसेस और में हुई है, उसे देखते हुए मुझे लगता है बहुत ही अंडर वैल्यूड है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह रही। ओके, यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। एक बार एचपीसीएल लेकर आइए जरा।